बहन हम कसम खा के बोल रहे हैं, तुमको कुछ होने नहीं देंगे। आज ही हमारी तनख्वाह मिलेगी, हम आज ही ट्रेन पकड़ के गांव आएंगे, तुम्हारा इलाज कराएंगे और अपने कलाई पर रखेंगे। शिट कंचन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ऑफिस के पूरे स्टाफ की सैलरी दे दी, बस गार्ड की सैलरी देनी रह गई। ये मैंने क्या कर दिया, इसको ज़रूरत भी है बेचारे को। 1 सेकेंड, शायद मेरे पास कुछ कैश रखा है। 1 मिनट, एक गिफ्ट पकड़ना कंचन। जी सर। बहन, पिछले 4 साल से मैं गांव नहीं आया हूँ और इस बार आ रहा हूँ तो तुम्हें मैं खो दूंगा। नहीं, मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा। हाँ, अरे ठीक है, ये क्लाइंट के पैसे ही थे। देखो कंचन, ये 35,000 रुपीज़ है, गार्ड की सैलरी है, उसको दे देना, ठीक है। और ये गिफ्ट भी मैंने गार्ड के लिए ही लिया था, ये भी इसको दे देना। और देखो, अभी मुझे लगता है कि मीटिंग में मैं जाऊंगा तो काफ़ी रहेगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम पहले इसको सैलरी दो, इसको ये गिफ्ट दो और रिसीविंग पे इसके साइन दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं मीटिंग हैंडल कर लूँगा। ओके सर, मैं ये सब कुछ कर दूंगी, आप जाइए। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। अपना ध्यान रखना, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब, सिक्योरिटी गार्ड को सर 35,000 रुपये देने चले थे, लेकिन मेरे होते हुए तो ये होगा नहीं। इसको तो मैं बताती हूँ। राहुल, नमस्ते मैडम। तुमको सैलरी चाहिए थी ना? जी ठीक है, सर के कैबिन में आ जाना 10 मिनट बाद। सब ठीक। ओके। ये सर भी ना बहुत महान बनने की कोशिश करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड को 35,000 रुपये देने चले थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके ऑफिस की जो मैनेजर है वो अपना दिमाग बहुत अच्छे से यूज़ करती है। और मैं सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को उतनी ही सैलरी दूंगी जितनी उसकी औकात है। उसकी औकात 10,000 से ज़्यादा की नहीं है, बड़ा है 35,000 रुपये लेने वाला। मैडम जी, आपने बुलाया था हमें? हाँ, बुलाया था, बैठो। सैलरी चाहिए थी ना तुमको? ये लो तुम्हारी सैलरी। शुक्रिया। सजा? पर मैडम जी, आज हमारी पगार ना 35,000 मिलने वाली थी, तो अब 10,000 क्यों दे रही है? 35,000 दीजिए। 35,000 किस खुशी में मिलेगी तुम्हें? सिक्योरिटी गार्ड हो ना, 10,000 ही है तुम्हारी सैलरी। ज्यादा पैसे लेने के लिए ना जबान मत चलाओ मेरे सामने। मैडम जी देखिए, वो क्या है ना, 3 महीने से हम पैसा नहीं लिए थे, तो हमें पता था कि हम गांव जाएंगे, एक साथ ही ले लेंगे। साहब को बोले भी थे, थोड़ा बहुत एडवांस लिए थे। 35,000 हमारा बचा हुआ है, 10,000 नहीं लेंगे, 35,000 दे दीजिए हमारी तरफ। 3 महीने की सैलरी नहीं मिली तुझे? देख, मुझे ना बहाने मत दे, मुझे कुछ नहीं पता। तेरी सैलरी सिर्फ 10,000 है और 10,000 ही मिलेंगे तुझे, और साथ में ये गिफ्ट भी मिलेगा। पकड़। मैडम जी, कैसी बात कर रही हैं आप? वो साहब आपको 35,000 रुपया देकर गए होंगे। हम देखे, जब आप हमको बोलने आई ना कि तनख्वाह लेने के लिए ऑफिस में आ जाइयो, तब मोटा गड्डी था। ये तो इसमें से निकाला हुआ पैसा है, और साहब भी देखे, हम फोन पर बात कर रहे थे कि गए। आप हमारे हक के पैसा क्यों मारिए? दे दीजिए हमारा पूरा पैसा। तेरी इतनी हिम्मत, तू हम लोगों की बातों को सुनेगा, हमारे पैसों पे नजर रखेगा? नौकरी प्यारी नहीं है क्या तुझे? अगर ऐसे दोबारा किया ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे नौकरी से निकालने में मुझे। आप गुस्सा मत करिए, और आप ही सोचिए ना, हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमें गांव जाना है आज ही। कल रक्षाबंधन है ना, तो बहन से राखी बंधवाएंगे। पिछले 4 साल से गांव नहीं गए, और आपको पता है हमारी बहन के किडनी में दिक्कत हो गई है। डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं हुआ तो बहन को खो दूंगा। अब सोचिए, 4 साल बाद जा रहे हैं और अपनी बहन को खो देंगे तो हम अब खुद के नजरों में गिर जाएंगे। भाई होने का क्या फायदा जब बहन को बचा ही नहीं पाए। इसलिए ना, वो पता है आपको, ऑपरेशन में लगभग 28-29 हजार रुपया लगेगा। 10,000 है तो इसमें क्या ही होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। बहन को खो दूंगा। आप पूरा पैसा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए 35,000। सुन, अगर तू इस साल राखी नहीं बंधवाएगा तो कुछ हो जाएगा क्या? और वैसे भी तूने कहा कि तेरी बहन की तबीयत खराब है, तो क्या पता वो राखी के टाइम तक जिंदा रहे भी या ना रहे, क्या ही फर्क पड़ता है? चुपचाप काम करना। मैडम जी, बकवास बंद करिए। भगवान के लिए, मेरी बहन के लिए ऐसा मत बोलिए, समझिए। आप कुछ भी बोले जा रही है। हमको 35,000 रुपया चाहिए, नहीं तो इतना नहीं लेकर जाएंगे। हम अपने हक के पैसे लेकर जाएंगे।
अगर तुझे 10,000 भी नहीं लेने हैं ना तो ठीक है, ये भी मत ले और गिफ्ट भी वापस कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रख, अगर तू इनको रख लेगा ना तो क्या पता तू गांव चला जाए और आखिरी समय में अपनी बहन की शक्ल ही देख ले। सोच ले, अगर पैसे लेने हैं तो ले, नहीं लेने तो भाड़ में जा। मैडम जी मजबूरी का फायदा उठा रही हैं आप। और सुन, ये रिसीविंग रिसिप्ट पे साइन कर, चल। मजबूर होकर साइन तो कर रहे हैं, पर देखिएगा गरीब की बद्दुआ लगेगी आपको। तो कोई नहीं होता है मुझे बद्दुआ दुआ देने वाला, मैं अपना खुद देख लूंगी। पकड़ पैसे और निकल। साहब जी वो मिश्रा जी आए मीटिंग के लिए। राहुल, तुम यहाँ? तुम्हें तो आज अपने गांव निकलना था, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? हाँ, वो जाने वाला तो था पर गया नहीं साहब जी, वो जाने का कोई फायदा भी नहीं है ना, इसलिए। मतलब जाने का फायदा नहीं, क्या कह रहे हो? तुम तो कह रहे थे तुम्हें कोई अर्जेंट काम है, तो तुम्हें निकलना नहीं था क्या गांव के लिए? क्या फायदा है साहब जी, जब गांव जाकर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अपनी बहन को बचा नहीं पाऊंगा, खुशी से अपने कलाई पर राखी नहीं बंधवा पाऊंगा, तो फायदा क्या है? अपने बहन को ऐसे मरते हुए नहीं दे सकता, इसलिए नहीं गया, यहीं पर हूँ। पैसे ही नहीं है मेरे पास, कम पैसा मिला है तो कैसे चला जाऊँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम राहुल? तुम्हें पैसा नहीं मिला है? तुम्हारे नाम की सैलरी मैंने निकाली थी और कंचन को दे दी थी तुम्हें देने के लिए, समझे? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया है। साहब जी, आपने तो पैसा दे दिया था 35,000 मुझे देने के लिए, पर मुझे बस 10,000 रुपया मिला है, पूरा पैसा मिला ही नहीं। मैडम रख ली खुद के पास, बोली कि इतना ही तेरी औकात है, रख ले। मैंने बोला भी 3 महीने से साहब के पास मेरे पैसे थे, मैंने लिया ही नहीं था, एडवांस कुछ लिया था, 35,000 रुपया दे दीजिए, मुझे गांव जाना है, बहुत दिक्कत है, बहन के बारे में सब कुछ बताया, रक्षाबंधन के बारे में बताया, फिर भी नहीं थी, बस 10,000 ही मुझे दी। राहुल, तुम्हें पता है ना तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? हमारी कंपनी की मैनेजर पर, और वो भी इतना संगीन इल्ज़ाम कि उसने पैसों का फ्रॉड करा है। और भला 10-15 हज़ार रुपये का फ्रॉड कंचन क्यों करेगी तुम्हारे साथ? राहुल, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है या फिर तुम्हारी कंचन मैडम से कोई अनबन हुई है तो उसका गुस्सा तुम ऐसे नहीं निकालोगे उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा के। ये तुम पर भारी पड़ सकता है। तुम्हें अगर और पैसों की ज़रूरत है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें और पैसे दे देता हूँ, लेकिन कंचन मैडम पे झूठा इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है? सच बोल रहा हूँ साहब जी, सच में मैनेजर साहिबा ने हमारे पैसे रख लिए, हमें 10,000 ही मिला है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखिए, ये 10,000 ही है। साहब जी, हम झूठ बोल के क्या करेंगे? हमारे हक के पैसे मारे गए। साहब जी, अगर अपनी बहन को मरते हुए देख लिया ना, अपने नजरों में गिर जाएंगे। अब हमें इंसाफ चाहिए साहब जी। देखिए, हमारे हक के पैसे थे वो, मैडम सच में मारिए, विश्वास तो करिए साहब जी। पर राहुल, आज तक कभी कंचन ने ऐसा कंपनी में नहीं करा किसी के साथ, और सडनली तुम आकर बता रहे हो कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, तुम्हारी सैलरी काट ली। राहुल, एक बात बताओ, ये रिसीविंग पर तो तुम्हारे साइन है ना? अगर कंचन मैडम ने तुम्हें कम सैलरी दी थी तो तुमने रिसीविंग पे साइन करे क्यों? इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये तो यही साबित हो गया। अगर तुमने रिसीविंग पे साइन करे हैं इसका मतलब तुम्हें पूरी सैलरी मिली है, वरना तुम पागल थोड़ी हो जो रिसीविंग पे साइन कर दोगे। मजबूरी साहब जी, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। आपको पता है, जब हम मना किए, आवाज उठाए ना कि हम ही पैसा नहीं लेंगे, 35,000 रुपया लेंगे, तो मैडम सीधे बोल दी कि नौकरी से निकल जा। ये 10,000 ले, हम डर गए थे। अब पैसा हम 10,000 भी नहीं लेते तो नौकरी चली जाती है हमारी, और नौकरी चली जाएगी तो बूढ़े माँ बाप ऐसे भूखे मर जाएंगे। यही हमारे जीने का सहारा है, यही नौकरी है। इसलिए मजबूरी में पैसा ले लिए और साइन भी कर दिए, पर सच बोले नहीं मिला है हमको पैसा। राहुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। देखो, कंचन पर इस तरह से इल्ज़ाम लग रहा है तो मैं उसको एकदम से मान भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी कंपनी की मैनेजर है, पूरे ऑफिस को मैनेज करती है वो। लेकिन एक तरफ तुम इतने दिल से ये बात बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम झूठ बोलोगे। तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है और ऐसे में इंसान कभी झूठ तो नहीं बोल सकता है। ठीक है, जैसा भी होगा मैं देख लूँगा, लेकिन ये याद रखना राहुल कि गलत को सज़ा मिलेगी और सही के साथ इंसाफ होगा। अगर तुम सही हो तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें तुम्हारे झूठ बोलने की सज़ा भी मिलेगी। और यही कंचन मैडम के लिए भी रूल है, अगर कंचन मैडम गलत निकली तो उनको भी सज़ा दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल
यहाँ पर तुम्हारी बहन की तबीयत को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि हम इस बात पे बहस करें कि कौन सही है कौन गलत है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? तुम अभी गांव के लिए जा सकते हो? वो शाम का ट्रेन है, 2 घंटा अभी है। ठीक है राहुल, रुको। लो राहुल, 50,000 प्लस में तुम्हारे जो 10,000 तुम्हें कंचन मैडम ने दिए थे, यानी कि 60,000 रुपये तुम्हारी बहन के इलाज के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हारी बहन के इलाज में जो भी खर्चा है तुम मुझे बता देना। तुम्हें ना तो घबराने की ज़रूरत है, ना ही किसी को कोसने की ज़रूरत है। तुम्हारे बॉस तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारी बहन ठीक नहीं हो जाती। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, ठीक है? ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। अब हमारी बहन का ऑपरेशन हो जाएगा। साहब जी, हमारी बात पर विश्वास करिएगा, हम झूठा इंसान नहीं है, गरीब है, मजबूर है, पर हम सच बोल रहे हैं। राहुल, चिंता मत करो, सच या झूठ जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। बाकी राहुल, मैं यही तुमसे कहूँगा कि जब भी तुम्हारे साथ गलत हो तो आवाज़ तभी के तभी उठाओ, क्योंकि कभी कभार देर से आवाज़ उठाने पे इंसान को इंसाफ मिल नहीं पाता है। अगर तुम सच्चे हो, तुम सही हो, तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और अगर गलत हो तो फिर तुम जितनी भी कहानियाँ बना लो, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है। ठीक है ना? जी साहब जी। चलो तुम जाओ, फटाफट जाकर अपनी बहन का इलाज कराओ। जितने भी दिन की छुट्टी चाहिए वो ले लेना, तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी। और जैसे ही ज्वाइन करोगे मैं तुम्हारी तुरंत 5,000 सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ताकि तुम अपने घर के खर्चे चलाने में आसानी हो। ठीक है? जी साहब जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मालिक होकर हमसे प्यार से बात कर, हमारी मदद कर दिए। भगवान आपको खूब तरक्की दे। साहब जी, आप भी ना भगवान से प्रार्थना करिएगा। हम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको कुछ हो ना, भगवान से बनाइएगा कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल राहुल, मेरी और पूरे ऑफिस की प्रार्थना है कि तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, और तुम अपनी बहन से राखी भी बंधवाओगे और अच्छे से रक्षाबंधन मनाकर ही इस ऑफिस में आओगे, और मैं तुम्हारी कलाई पर राखी भी देखूंगा। ठीक है? जी शुक्रिया।